हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईडीए पर। दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 10 दिन का मैथ का कोर्स करने जा रहे हैं, जो कि बेसिक कोर्स होने वाला है मैथ को लेके, जो कि जीरो से हीरो। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैथ में जीरो है तो आपको हीरो मैं बनाऊंगा। तो बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। तो मैथ का पड़ाव जहां से शुरू होगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो हमारा मैथ है, जो हमारा मैथ है, जो गणित है हमारा, आज हम उसको करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो हमारा मैथ होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन चारों साइन से मिलकर ही मैथ बना है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये अगर आपको आते हैं, अगर ये साइन आपको सोल्व करने आते हैं तो आपको मैथ आता है। आप ये बोलते हैं ना सर हम मैथ में जीरो, आप जीरो नहीं हो। अगर भाई आपको ये सब आ रहे हैं तो आपको मैथ आ रहा है। अगर आपको 0 से 9 तक की काउंटिंग आती है तो आपको मैथ आता है। इनमें ही इनका यूज होगा, सिर्फ ये ही मैथ है। तो मैंने बताया था कि इनको सोल्व करने के तरीके में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम इनको सोल्व करते हैं, किस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन करेंगे इनको, किस प्रकार से सरल करेंगे इनको। तो आओ चले देखते हैं। मैथ का सबसे पहला टॉपिक होता है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैंने कल भी बताया था आपको, सरलीकरण। सरल करना जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था सरलीकरण जिसको सरल करना बोलते हैं। सरल करना कैसे? 2 + 2 मैंने सरल कर दिया 4 आ गया। 2 - 2 मैंने इसको सरल कर दिया 0 आ गया। 2 × 2 मैंने इसको भी सरल कर दिया 4 आ गया। 2 / 2 मैंने इसको सरल कर दिया 1 आ गया। ये मैंने सरल कर दिया, इसको सरलीकरण बोलेंगे। ये तो आप कर लोगे। आप बोलोगे सर ये क्या सिखा रहे हो, ये तो बच्चों वाले सवाल है। भाई पता है बच्चों वाले सवाल, इसको तो आप कर दोगे। मैंने तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो अब सरलीकरण किन में करेंगे, मैंने आपको कल बताया था दशमलव के अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों सवाल आपको करके चलेंगे। प्लस सेकंड मैंने आपको बताया था भिन्न। अगर भिन्न में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है, जोड़ घटा गुणा भाग करना पड़ रहा है, तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हो। मैंने आपको एक और चीज बताया था, अगर आप रूट का मान निकालते हो, रूट में प्लस करते हो माइनस करते हो, किस प्रकार से हम कर देंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो आज की जो क्लास होगी वह आज दशमलव से स्टार्ट होगी। टॉपिक आपका दशमलव का रहेगा कि दशमलव में हम किस प्रकार से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि वो नोटबुक लेके और पेन लेके आपके पास जरूर बैठे, ताकि आपके नोट्स बनते रहें। मैंने है आपके नोट्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपके नोट्स आपके पास में हैं और आप अच्छे तरीके से बना रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई कुछ समय ऐसा होता है हमारे, देखो ये जो चीज मैं बताने वाला हूं ये आपने पढ़ी हुई है, मैं कोई नई नहीं बता रहा। आपने जब आप छोटे थे तब आप छोटी क्लास में थे, जैसे कि आप ये जो टॉपिक है ये 7th 8th 9th में पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप उस टाइम के नोट्स आपके पास में नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ समय के साथ में कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, और उसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम उनको लिख के अपने पास में रखें। तो नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। अब मैंने जैसे ही बताया था, सरलीकरण में सबसे पहले दशमलव का यूज करेंगे। दशमलव में प्लस करना सीखेंगे, माइनस करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और डिवाइड करना सीखेंगे। चारों साइन करेंगे। तो मैं पहले प्लस से शुरू करता हूं कि अगर मेरे पास में सवाल है फर्स्ट सवाल आप भी अपने नोटबुक में डाल लो। पहला सवाल आपका आ गया 5 +
2.5, 5 प्लस 2.5। अगर इसको मुझे प्लस करना हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं ज्यादा कुछ नहीं करा रहा। 5 प्लस 2.5 अगर मुझे ये सरल करना है, देखो आपको करना क्या है, जैसे कि आप सरल करते हैं ना, ऐसा ही करना है। सर ये क्या कर दिया आपने, पॉइंट के बाद में 0 क्यों रख दिया, और इसमें तो 5 के बाद पॉइंट था ही नहीं, आप ये कहां से लेके आए। देखो भाई समझो, अगर आपके पास में पॉइंट है और पॉइंट क्या आप प्लस कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड कराना है। हमें पता है भाई इससे आगे पॉइंट नहीं है, तो हम 5 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, और पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। अभी भी सुन लो, नोट कर लो कि अगर आपके पास में दशमलव के सवाल है और आप पॉइंट की वैल्यू लगाना चाहते हो, कोई पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू देना चाहते हो, कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 की पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा दो, तो 5 ये आ गया, 7 ये आ गया, तो जब आप इसको प्लस करेंगे 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं आपको। जल्दी से सवाल बता दो, जल्दी से करो, करने की कोशिश करो। सर आपने पहले में तो एक में पॉइंट दिया था, इस बार आपने दोनों तरफ पॉइंट दे दिया। सर हाँ भाई, मैंने दोनों तरफ पॉइंट दे दिया। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा दो। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। मैंने कहा पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा दो, तो इधर कितनी डिजिट है, 2, और मैंने बताया था पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो हम पॉइंट के बाद में 0 बढ़ा सकते, क्योंकि हमें डिजिट क्या करनी है, सेम करनी है, हमें पीछे की डिजिट सेम कर रही है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 0 बढ़ा दी। तो सिंपल आपको अभी इसको प्लस करना है, 0 2 आ जाएगा, 1 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इसी प्रकार से पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो 3 और 2 5, आपका आ गया 5.12, 5.12। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, नोटबुक पे तीसरा सवाल डालो और लिखो 0.25 प्लस 1.5, 0.25 प्लस 1.5, इसका मान बताना है क्या आएगा। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो किस प्रकार से सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कहा था पॉइंट लगा लो, पॉइंट से इधर 0 है तो 0 रख दो, पॉइंट से इधर अगर 0 है तो 0 रख दो, और पॉइंट से इधर क्या है 25 है तो 25 कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट बोला तो पॉइंट लगाओ, और इधर 1। ठीक है, इधर देखो पॉइंट के बाद में मैं 0 रख सकता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरी डिजिट सेम हो जाएगी, मुझे प्लस करने में आसानी रहेगी, मैं इजी तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूं। 5 उतार लो, 7.1, आपका आ गया 1.75, आपका 1.75। आई होप आपने कर दिया हो मुझसे पहले। एक लास्ट सवाल है प्लस का, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट सवाल बचा है, 4 सवाल करेंगे। ठीक है, जल्दी से सवाल कर दो। 2.01 प्लस 3.1, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है आपको। मैंने आपको बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड कराना है और कुछ नहीं कराना। लो भाई रख दो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर कितनी है, एक है, इधर 3 है। मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था, ये पॉइंट है, 0 मत बना देना इसको। ठीक है, तो मैंने बताया था 0 ऐड करा दो, डिजिट सेम कराने के लिए 0 ऐड करा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद में मैं यही बात बार बार बोल रहा हूं कि पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती। तो 1
1 5 5.11 5.11 ठीक है। तो आपका आ गया होगा। एक सवाल और कर देते हैं, 5-5 सवाल करके चलते हैं। हर सिंबल के हम 5-5 करेंगे, प्लस के 5, माइनस के 5, मल्टीप्लाई के 5 और डिवाइड के 5। आज ही इसको खत्म कर देंगे, दशमलव वाला चैप्टर आज ही क्लोज करेंगे, ठीक है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। इजी सा सवाल है, जल्दी से कर दो। 3.15 प्लस 0.2। मैंने कहा पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा लो। डिजिट सेम करने के लिए 0 लगा सकता हूं, पीछे लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू नहीं रहती। लगा दो भाई पॉइंट। तो यहां पे क्या करेंगे, 5 3.3 आ गया आपका आंसर 3.35 3.35। आपका प्लस का दशमलव में आपके पास में प्लस करने को आ जाए, आप इजीली कर दोगे, सर ने सिखा दिया आपको, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अब हम माइनस की तरफ चलते हैं, माइनस को सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस करते हैं। इस बार माइनस में आपका पहला सवाल है, सवाल आपके सामने 5 माइनस 3.25 5 माइनस 3.25। मुझको इसको माइनस करना है, जल्दी से करके बता दो अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो मैं कराऊंगा ये आपको, ठीक है। तो चलो करते हैं। 5 रख लिया, माइनस कराना है। मैंने कहा था पॉइंट के बाद में 0 ऐड करा दो, पॉइंट के बाद में 0 ऐड करा दो। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, हम 2 भी 0 ऐड करा सकते हैं, हम 2 भी ऐड करा सकते हैं, क्योंकि भाई आप 3 0 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, माइनस करना है इस बार प्लस नहीं करना, इस बार माइनस के सवाल है, माइनस करना है। देखो इधर 0 है और इधर 5 है, एक इधर हम कैरी कर लेंगे, एक इधर हासिल का ले लेंगे। अब इधर से जब कैरी करेंगे 2.5 लेंगे हम, तो यहां पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यहां पे हमारा 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसलिए मैंने पॉइंट रखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जब इधर कैरी कर लिया था मैंने, तो यहां पे कितना बच गया 4 में से 3 जाएंगे, 1 बच जाएगा। आ गया आपका आंसर 1.75 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो माइनस हम इस प्रकार से करेंगे, माइनस हम थोड़ा इस प्रकार से करेंगे। बाकी आप अपने नोटबुक में लिखते रहो साथ के साथ में, ताकि आपके भी नोट्स साथ के साथ बनते रहें, बाद में आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3.5 माइनस 1.5। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। माइनस करना है, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 ही 0 लगा लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा लो, इधर 1 है, इधर 5 है, लिख दो। इस बार माइनस कराना है तो माइनस कराओ, इधर से 1 कैरी किया, 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड कराएंगे,
यहाँ पे बचा आपका 4, क्योंकि मैंने एक कैरी कर लिया था उधर। जब उधर कैरी हो गया था तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4, 4 में से एक जाएंगे 3 और यहाँ पे 3, 33.5, 33.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साथ के साथ नोट भी करते रहो इसको भाई। ठीक है, 1.5 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 0.5, अगर इसको सोल्व करना पड़ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? देखो 1.5 माइनस करना है, थोड़ा मैं बड़ा सा लिख दूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, क्योंकि मुझे तो अच्छा दिख रहा है, मुझे पता है वीडियो में थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा। तो इसको लिखेंगे 1.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड कराएंगे, इधर 5 है तो 5 ले लेंगे, आगे 0 है तो 0 रखेंगे, ये दोनों पॉइंट है। माइनस कराना है, 5 में से 5 जाएंगे, आपको पता है क्या आएगा? 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इधर 1, तो आपका आ गया 1.0। आप बोलोगे सर 1.0 आ गया, नहीं भाई मेरा 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। बताया था ना पहले मैंने कि 1 आपका जब पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसी प्रकार से आपका आंसर आया क्या? 1.0। तो आपका आंसर आ गया 1, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर समझाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। 3.05 माइनस 2.5। ठीक है, मैंने कहा पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड कराना है। 3.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा दो, इधर 5 है तो 5 रख दो, इधर 2 है तो 2 रख कर दो। ठीक है, ये पॉइंट है, 0 मत लिख देना, पॉइंट। और पॉइंट से इधर एक 0 कैरी कर लो, आप 0 ले सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती, डिजिट आपकी सेम बन जाएगी, तो आपको माइनस करने में इजीली रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, 2 पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पे जब मैं माइनस करूंगा तो 5 सेम आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 में इधर में एक कैरी करूंगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि एक हमने कैरी कर लिया था। हमने क्या किया था? हमने इधर एक कैरी किया था, तो यहाँ पे 2 बच गया। जब यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगी, तो आपका आंसर आ गया 0.55। आपका आंसर आ गया 0.55। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है माइनस का। इसके बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 क्वेश्चन बच जाएंगे। तो यहां पे आपका आ गया 5वां क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सवाल आपके सामने है, ठीक है, जल्दी से कर दो। 32.5 माइनस 0.15, 0.15। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं। 325, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड कराएंगे, 1, 5 और 2 माइनस कर देंगे, इधर 0 ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने में इधर एक कैरी कर लेंगे, इधर 5 आ गया,
यहां पे कितना बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करेंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेगी, 2 में से 2 गए 0 बचेगी, और यहां पे 3, आप क्या गया 30.35, 30.35, 30.35 आपका आंसर आ गया। आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपके प्लस हो गया, दशमलव में माइनस हो गया, 2 आपके हो चुके हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। वीडियो को मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके 2 हो गए, 2 आपके रह गए। जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, दशमलव का आपका कोई भी सा भी सवाल आ जाएगा, कैसा भी सवाल आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हो। अगर आप 2 और कर लो, थोड़ी देर और है, जल्दी खत्म कर देंगे। ये इजी है, उनसे भी ज्यादा इजी है। जब मैं कराऊंगा तरीका मैं बता दूंगा कराने का, बहुत इजी मिलेंगे। अभी इनको रब करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, लाइक करते रहना वीडियो को। आपके लाइक से मुझे पता चल जाएगा आने वाली वीडियो फिर मैं और अच्छी बनाऊंगा, इससे भी अच्छी बनाऊंगा वीडियो। अब दशमलव में मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मल्टीप्लाई के, आपका मल्टीप्लाई रह गया। मल्टीप्लाई में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 मल्टीप्लाई 1.5, 5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई करना है। देखो एक चीज समझो, आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आते हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लो आपको दशमलव में मल्टीप्लाई करनी आती है। कैसे? पॉइंट ही दिख रहा है, पॉइंट ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, अब दिख जाएगा। ये पॉइंट जो है इसको इग्नोर मार दो, समझो ये सवाल में है ही नहीं, सवाल में पॉइंट है ही नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है 5 है मल्टीप्लाई 15 है, 5 की 15 में क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, जैसे आप नॉर्मली करते आए अब तक। 25, 2, 5 और 2 7, कितना आ गया 75 आ गया। सर जी मेरा 75 आ गया, ठीक है 75 सही है। अब पॉइंट का मतलब क्या था यहाँ पे, अब पॉइंट मुझे कहां पे लगाना है। अच्छा ये मैंने कहा था पॉइंट को इग्नोर कर दो और सिंपल क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जिस प्रकार से आप करते आए अब तक, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, अब ये देखो कि आपका जो पॉइंट था वो कितने डिजिट के बाद था, आपका जो पॉइंट था कितने डिजिट के बाद था, कितने डिजिट के बाद था भाई 1 डिजिट के बाद था। तो 1 डिजिट के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, 1 डिजिट के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। आ गया आपका आंसर, आपका 75 था ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 7.5 आंसर आ गया आपका, पहले का आपका आंसर आ गया 7.5। आगे चले सेकंड क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। 1.2 मल्टीप्लाई 3.2, 1.2 मल्टीप्लाई 3.2, जल्दी से बताओ इसका आंसर। आप भी निकाल लो, मैं भी निकालता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपको कहीं पे मल्टीप्लाई दिख रहा है और मल्टीप्लाई में आपको पॉइंट है तो इग्नोर कर दो, समझो पॉइंट है ही नहीं। तो इधर क्या दिखा आपको 12 और इधर आपको 32, आपको 12 में 32 की मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल तरीका आप जैसे करते आए ना अब तक वही काम करना है। कैंटी लगाई 2, 3, 4, 8 और यहां पे 3। तो आपका जब मल्टीप्लाई करोगे आप इससे तो आपका आ गया 3, 8, 4, 32 की, और जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका आया 384। अब सर पॉइंट भी तो लगानी है,
हाँ भाई मैंने बताया था जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने डिजिट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। सर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद लगा देता हूं। नहीं, इधर भी तो पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर एक ही बात इधर है एक ही तरह, बात तो एक ही है। भाई ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, दोनों अलग है। इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। तो एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट था और एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट था। तो कितने डिजिट के बाद हुआ? 2 डिजिट के बाद हुआ। तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट ऐड करा देंगे। आ गया आंसर आपका। दोनों की मल्टीप्लाई की, एक डिजिट इधर है एक डिजिट इधर है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद में क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, आंसर आ गया आपका। कर लोगे? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5.01 मल्टीप्लाई 1.2। मैंने कहा कि पॉइंट को इग्नोर करो, सोचो ही ना आपके पास में पॉइंट है। आपको क्या दिख रहा है इधर? 501 मल्टीप्लाई 12, 501 मल्टीप्लाई 12 कर दो। 501 में 12 से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही जो आप करते आए अब तक, ठीक है। कैंटी लगाओ। 2 1 0 6 आ गया आपका, ठीक है। 6012 आ गया आपका। तो अब आपको करना क्या है? कितने बाद के बाद पॉइंट था? सर इधर तो एक डिजिट है, लेकिन इस बार तो इधर 2 डिजिट आ गई मेरी। इधर कितनी डिजिट आ गई? 2, और इधर कितनी आ गई? 1। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? तो 3 डिजिट होगी ना भाई आपकी। एक डिजिट इधर है, 2 डिजिट इधर है, तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो। 1 2 3, लो सर लगा दिया। तो आ गया आंसर आपका 6.012, 6.012। अब ये मत बोलना कि सर पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। 0 के पीछे भी नंबर है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 0 के बाद भी इधर नंबर है, तो इनको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जीरो 0.6 मल्टीप्लाई 1.5। आप ही कर दो इसको तो जल्दी से। पॉइंट इग्नोर करो, पॉइंट को इग्नोर कर दिया। तो 15 में 6 से मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना। 5 अंक 30, 6 और 3 9, कितना आ गया? 90 आ गया। अब कितने नंबर के बाद में डिजिट है? एक इधर है एक इधर है, 2 के बाद में 1 2। सर इधर 2 के बाद में 2 ही डिजिट थी मेरी, और 2 ही के बाद में 0 लग गई मेरी। कैसे सर? तो आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट। जब भी आप पॉइंट लगा दो, जब भी आप पॉइंट लगाओ और आपके सामने कोई डिजिट नहीं है, तो आप 0 रखोगे। 0.9। अब 0 था, 0 को हम यहां पे काउंट नहीं करेंगे। मैंने बताया था पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको हटा सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0.9। इसका आंसर आ गया 0.9, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए दे रहा हूं। इसका आंसर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दोगे। देखता हूं कितना एक्टिव है आप, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे 1.05 मल्टीप्लाई
3.025 3.025 इनका मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, 5वां क्वेश्चन भी सेम होगा। पॉइंट को इग्नोर मारो, मल्टीप्लाई करो, जो आएगा कितने नंबर के बाद में आपका पॉइंट ऐड हुआ था सिर्फ आपको वो डालना है और कुछ नहीं करना पूरे सवाल में। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई का भी हो गया। शुरू करते हैं। अब दशमलव में सिर्फ आपकी एक ही चीज बच गई, डिवाइड। थोड़ा इसको सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा आप मिस्टेक करोगे तो आपने अगर इसको अच्छे से कर लिया, जो मैंने सवाल कराया अगर आपने अच्छे से देख लिया, इसको भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कराते हैं डिवाइड का। अगर आपके पास में डिवाइड 25 डिवाइड 0.5 हो, अगर आपके पास में 25 डिवाइड 0.5 है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसको समझो। क्या मैं इसको इस कंडीशन में लिख सकता हूं 25/0.5 है तो डिवाइड में ही है, इस प्रकार से लिख सकता हूं। इसको सवाल करने में इजी रहेगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, ऊपर क्या कर दिया 0 बढ़ा दी। अगर आपको ऐसा दिख जाए कि आपका पॉइंट नीचे है और आपका पॉइंट ऊपर नहीं है तो आप नीचे से पॉइंट काट सकते हो। अगर ये पॉइंट ऊपर होता तो ऊपर से भी कट जाता, नीचे 0 बढ़ जाती। और ध्यान रखना, जितने पॉइंट के बाद में 0 है, जितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, जितने डिजिट के बाद में पॉइंट है इतनी ही 0 बढ़ेगी। एक डिजिट के बाद में पॉइंट था तो एक ही 0 बढ़ी, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट होते तो 2 0 बढ़ती। तो यहां पे मेरा क्या आ गया 250/5। पॉइंट तो हट गया, 0 जब भी तो बढ़ी हमारी, पॉइंट हमारा हट चुका है। तो यहां से 5 से सिर्फ डिवाइड करूंगा, 5 5 25, 50 आ गया। आंसर आ गया आपका 50। इजीली कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। जैसा आपने इनको कर लिया, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लो, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लो और नोटबुक में लिखते चलो साथ के साथ में। खाली वीडियो में मत देखो, इसको नोटबुक में नोट भी करते रहो, आपकी याद आता रहेगा। सिर्फ आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, इस फॉर्म में लिखने के बाद में पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया। अगर 2 डिजिट होती तो 2 0 बढ़ती, एक डिजिट थी यहां पे तो एक ही 0 बढ़ी। ऊपर आ गया 250, नीचे आ गया 5, पॉइंट हट गया। 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5 से मैं 25 को काट सकता हूं भाई, 5 5 25, 5 आ गया, 0 बच रही, 0 लगा दी, आंसर आ गया 50। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 1.5 डिवाइड 1.5 डिवाइड 2, 1.5 डिवाइड 2। इस बार हमें यह सोल्व करना है। तो मैंने बताया था इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लो, लिख लिया। इस बार पॉइंट कहां पे है? पिछली बार नीचे थी ना पॉइंट, इस बार ऊपर पॉइंट है। तो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है? सर एक डिजिट के बाद में पॉइंट है। ठीक है भाई, एक डिजिट के बाद में पॉइंट है। पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दी, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दी, तो क्या आ गया 15/20। 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3/4 आ गया आंसर 3/4। अगर इसको भी सोल्व करूंगा, अगर इसको भी सोल्व करना पड़ जाए, सर इतना आ गया, इससे आगे सोल्व कर दोगे? हाँ हो जाएगा। इससे भाग देनी है, 4 से 3 को भाग देनी है। दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, कितना हो गया 30। 4 7 28, बचा कितना 4 7 28,
बचा 2, 4 पंजे 20 और पॉइंट लगा दो। क्या आ गया आपका 0.75, 0.75 आपका आंसर आ चुका है 0.75। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे आपके समझ में आता जाएगा। शुरू में अजीब लग रहा होगा कि सर आप डिवाइड किस प्रकार से कर रहे हैं, काट किस प्रकार से। जब आप करना शुरू कर दोगे, आप जब नोटबुक में लिखोगे तो आपके याद आता रहेगा, हाँ भाई मैंने इसको कैसे काटा था। ठीक है, 7 बार काटा था, 4 बचा था, 2 बचा था, 20 हो गया, तो फिर मैं 5 से काट सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर 7.5 डिवाइड 1.5, 7.5 डिवाइड 1.5, इसको सोल्व करना है। 7.5 डिवाइड 1.5 इस फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर, जरूर लिख सकते हो। अब देखो पहले क्या था, पहले नीचे ऊपर हमारी सिंपल थी, नीचे पॉइंट था, फिर ऊपर पॉइंट आया, नीचे सिंपल थी। हम क्या करते तो पॉइंट हटाते थे, जीरो बढ़ा लेते, लेकिन यहां पे तो दोनों में पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए, हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। तो आपको करना क्या है, आपका आ गया 75/15, 75/15, तो 15 से आप 75 को काट दोगे, 15 पंजे 75, 5 आंसर आ जाएगा आपका। 15 से डायरेक्ट काट दो, 15 पंजे 75 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, 5 आंसर आ गया आपका। समझ में आया? एक बार दोबारा फिर समझा रहा हूं। अगर आपका इस प्रकार से सवाल आ जाए और दोनों में पॉइंट हो, दोनों में पॉइंट हो, तो आप पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं। ध्यान रखना, अगर सेम डिजिट है, अगर एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है और एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, तब आप काट सकते हो उस कंडीशन में। अगर इधर 2 डिजिट होती तो आप उस कंडीशन में पॉइंट नहीं काट सकते। फिर उसका तरीका बताऊंगा, अगला सवाल ऐसा ही आएगा, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो, अगर सेम डिजिट है तो सेम डिजिट के बाद में हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, इसको मैं रफ कर देता हूं। चौथा सवाल, आज आपको दशमलव कंप्लीट करा दूंगा, बस वीडियो लास्ट तक देख लो। आज आपका दशमलव, जिंदगी में कभी दशमलव में मार नहीं खाओगे, इतना परफेक्ट बना दूंगा दशमलव में। आपको कोई भी कैलकुलेशन हो, तो अभी तो छोटे स्तर पे करा रहा हूं मैं, आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आएगा वहां से आप वीडियो को, वहां जो पीडीएफ होगी उसको डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन की, तो उनको सोल्व करना, तो आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी कैलकुलेशन हाई होगी। प्रैक्टिस ए परफेक्ट मैन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, 0.5 डिवाइड 0.5 डिवाइड इससे डिवाइड करना है भाई। आपने क्या करना है, 0.5 डिवाइड 0.01 से डिवाइड करना है। तो किस प्रकार से करोगे,
मैंने बताया था अभी पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करा लो, इसको इस कंडीशन में लिख लेंगे। पॉइंट से पॉइंट काट सकता हूं, जल्दी से बताओ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है। मैंने कहा था अगर सेम डिजिट हो तो आप काट सकते हो, तो यहां पे तो सेम डिजिट है ही नहीं। यहां पे क्या है, यहां पे पॉइंट इधर 2 है, इधर 1 है। तो क्या करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत से बच्चे करेंगे सर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, बस इतना समझ लो अगर इधर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट बना दो, 0 लगा दो। मैंने बताया था ना कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो समझ लो वही काम कर दिया आपने। तो अब 2 डिजिट नहीं होगी इधर, 2 डिजिट इधर, 2 डिजिट आपकी इधर, तो आपका क्या बन गया, पॉइंट हट गया, तो ऊपर बच गया 50, नीचे बच गया 1, और 50 को 1 से जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ गया, 50 आ गया आंसर। आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे, आपके लिए दे रहा हूं, आपको करना है। क्वेश्चन आ गया आपका 3.5 माइनस डिवाइड 3.5 डिवाइड 0.09, इसको सोल्व करके जल्दी से कमेंट में भेज दो। इसको सोल्व करके कमेंट में 2 क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया और एक आपका डिवाइड का दिया। 5वां क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लाई का दिया था, 5वां क्वेश्चन मैंने आपको डिवाइड का दिया है। सेम तरीका यही रहेगा, करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, और आप इजीली कर सकते हो। जल्दी से कर दो। और आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। आपका दशमलव पूरा कंप्लीट कर चुका हूं मैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सही समझ में आ रहा है तो मुझे वीडियो में बता देना, ताकि मैं कल नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आऊं। यह पहला दिन था और पहले दिन में आपको लगा होगा थोड़ा अजीब, क्योंकि मैथ काफी समय बाद आप शुरू कर रहे हो, मैथ छोड़ दिया था। लेकिन जैसा भी आप बढ़ते जाओगे, अभी मैंने बच्चों वाले सवाल दिए, जो मैथ के टच में हैं उनको तो बच्चों वाले सवाल लग रहे होंगे, लेकिन आगे जाके इन्हीं में कैसे हाई कैलकुलेशन हो जाएगी वो आप देखोगे, क्योंकि इन्हीं में ऐसी ऐसी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं आपको, तो आप सोचोगे हाँ सर कुछ नया लाए हमारे लिए, जो हम पहले नहीं देख पाए वो सर अब दिखा रहे हैं हमको। उस नजरिए से क्वेश्चन देखना। आज आपका दशमलव खत्म हो चुका है, दशमलव कंप्लीट कर लिया, आगे उसको एडवांस में कैसे कराऊंगा मैं आगे बताऊंगा। कल हम क्या करेंगे, कल के लिए मैं बता देता हूं, कल आपका भिन्न, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड डे की वीडियो होगी, उसमें आपका भिन्न सोल्व करूंगा। भिन्न कैसा, 1/2 प्लस 3/4, इसको प्लस कैसे करेंगे, 4/3 माइनस 1/2, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5/12 मल्टीप्लाई 2/3, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4/3 डिवाइड 12/15, इसको सोल्व कैसे करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको सोल्व कराऊंगा।